शालोम दोस्तों, यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ोगे 126:5 पढ़ोगे तो वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जयजयकार करते हुए लबने पाएंगे, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ आंसू बहाते हुए बोने की बात कर रहा है वचन। तो आखिर हम आंसू बहाते हुए कब बोते हैं? जब हमारे जीवन में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जब हमारे जीवन में समस्या होती है और कर्ज होता है और बहुत सी घटी हमारे जीवन में होती है। और ऐसी घटी में और ऐसे कर्ज में और ऐसे दुख में भी हम प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए देते हैं अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग। और जब भी हमें कलीसिया में हमारी ज़रूरत होती है किसी चीज़ के लिए, हम जाके खुद काम करते हैं। हमें ज़रूरत होने के बाद भी अपनी मजदूरी को छोड़ते हैं और प्रभु के राज्य की बढ़ती में हम काम करते हैं। तो यहाँ जब आंसू बहाते हुए हम ऐसे बोते हैं तो परमेश्वर है अपने वचन में आज कह रहे हैं कि वो आंसू बहाते हुए आज बो रहे हैं, लेकिन जय जयकार करते हुए वो लबने पाएंगे। हम बाइबल में एक घटना देख सकते हैं जिसने जय जयकार करते हुए प्रभु की आशीष को लबा। हम दो बहनों के विषय पढ़ते हैं, एक का नाम लिया था और दूसरा का राहेल था। हम पढ़ते हैं लिया जो थी वो अप्रिय जानी गई क्योंकि याकूब की इच्छा के विरुद्ध में उसकी पत्नी उसे बनाया गया। और पढ़ते हैं जो राहेल थी उसे याकूब ने प्रेम किया। लिया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी कि उसका पति था लेकिन उसका पति उसे प्रेम नहीं करता था। हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई है। परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की और उसकी कोख को खोला। और हम पढ़ते हैं एक के बाद एक बेटा उसे उत्पन्न होता रहा और प्रभु को बार बार एक ही बात, आहो मेरे क्या भाग्य हैं, और प्रभु को धन्यवाद करते हुए लबने पाई। और परमेश्वर ने उसको बहुत तारीख से आशीष थी। जब भी उसको संतान होती थी वो एक ही बात बार बार बोलती थी, अब की बार मेरा पति मुझे मिल जाएगा कि मुझसे मेरे को इतने सारे बेटे उत्पन्न हो गए हैं। कि उसका पति ने उसे स्वीकार नहीं थी। वो अपने पति को प्रेम करती थी। अपने परिवार के साथ रहकर भी, अपने पति के साथ रहकर भी उसका हृदय खाली था। वो अपने पति को प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि उसका पति भी उसको प्रेम करे, लेकिन उसका पति उसे ना मिल सका। वो सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके प्रेम को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर से बहुत तारीख से आशीष थी। बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपके प्रेम की चाहे कोई सराहना नहीं कर रहा है, चाहे कोई आपको नहीं अपना रहा है, लेकिन परमेश्वर इसकी सराहना करेंगे। इसे परमेश्वर तुच्छ नहीं करेंगे। प्रभु आपको बहुत तारीख से आशीष देंगे। आप धन्यवाद के साथ लबने पाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इसी प्रकार की आशीष दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई व्यक्ति दुख और समस्या से गुजर रहा है प्रभु, और उसने आंसू बहाते हुए बोया है प्रभु, और वो आशा करता है कि पिता आप उसे कटनी दें और कि वो धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर काट सके। प्रभु वैसे ही आशीष मेरे भाई को, मेरी बहन को दीजिए पिता, और उनकी आशाओं को पूरा कीजिए। तो कहता है कि तुम्हारी आशा कभी ना टूटेगी प्रभु, वैसे उनकी आशा ना टूटे, वो उन्नत हो और आशीष पाए पिता। मैं यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।